वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है, यानी कि छोटी छोटी ही सफलताओं से बड़ी मंजिल प्राप्त होती है। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंप्यूटर क्लासेस में। और आज यहाँ पर फटाफट 20 आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी बेस्ट यहाँ पर जो सेट लेकर आया हूँ स्टूडेंट्स, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। और अगर आप इस 20 सेट्स के हिसाब को अगर आप बिल्कुल इसी तरह से फटाफट बना लेते हो और अगर इसमें पूरी पकड़ है तो निश्चित रहो कि आपके रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी बिल्कुल पक्की है। तो आओ शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का आरआरबी एनटीपीसी के फटाफट 20 सीरीज। तो सबसे पहला मैथ यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके बीच स्क्रीन पर आ चुका है। 1 से 50 तक पूर्णांकों का योग कितना है। तो जब भी यहाँ पर आपको योग निकालनी है 1 से 50 तक, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको फटाफट एकदम निकालना है। बिल्कुल n की संख्या 50 है तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2। जब भी आपको 50 संख्या होगी तो आपको हमेशा 50 गुना 51/2 करना है। 2 से हमने यहाँ पर कटाया इसे 25 बार में, तो आपके यहाँ पर हो जाएंगे टोटल 1275 गुना करने से। तो यहाँ पर आपके हो गए आंसर ए, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आपके इस समय एक वायुयान 1250 किलोमीटर यात्रा में 2/5 भाग ईंधन खपत करता है। शेष ईंधन में वह कितनी यात्रा पूरी करेगा। तो आइए स्टूडेंट्स इसे हम लोग बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है यहाँ पर इस समय आप लोगों के बीच। तो स्टूडेंट जैसे कि आपने देखा यहाँ पर ईंधन के जो 2/5 भाग है, इस 2/5 भाग में ये दूरी तय करता है आपके 1250 किलोमीटर। तो यहाँ समझने की बात है स्टूडेंट्स, अगर 5 लीटर तेल है तो 2 लीटर में इसने 1250 किलोमीटर दूरी तय कर ली। तो यानी कि ये कितने गुना दूरी तय की, 625 गुना। अब इसके पास 5 लीटर में से शेष 2 लीटर ख़त्म होने के बाद 3 लीटर शेष बचती है। तो 3 लीटर में ये 3 गुना 625, यानी कि ये अब आगे 1875 किलोमीटर जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो मैं बता दूं स्टूडेंट्स, आपके बीच जब भी आपके पास इस तरह की कोई संख्या दिखे, आपके जब ऊपर सिंगल डिजिट हो और नीचे अगर 10 हो तो आपके 0.1, और अगर आपके नीचे शून्य की संख्या बढ़ती जाएगी तो वो संख्या छोटा होता चला जाएगा। यानी कि 0.01 जो है वो 0.1 से छोटा होता है। इसी प्रकार हम यहाँ अगर 2 शून्य कटा दे तो 5/100। सभी के नीचे यहाँ पर शून्य की संख्या ज़्यादा है, केवल 1/10 के नीचे जो है शून्य की संख्या सबसे कम है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 9/1000, यानी कि यहाँ पर आपके 9 के नीचे शून्य की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो सबसे छोटी भिन्न आपके 9/1000 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल ही सही जवाब। अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, 7/4 माइनस 4/7 बराबर 5/28 प्लस वाट। तो यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सीधा आपको वाट की वैल्यू निकालनी है। तो 7/4 और माइनस 4/7, 5/28 को भी उस तरफ लेकर चले जाओ, 5/28 हो जाएगी माइनस में, एलसीएम लोगे तो हो जाएगी 28। यहाँ पर आपके 4 सत्ते 28, 7 सत्ते 49, यहाँ 7 चौक 28, 4 चौके 16 और यहाँ 28 खत्म तो 5 हो जाएगी। यानी 16 5 21 माइनस में और 49 प्लस में, यानी कि आपके 28/28। जब इसे आपने कटा दिया तो 1 हो जाएगी वैल्यू, यानी वाट की जो वैल्यू है वो बराबर 1 हो जाएगी। आंसर बिल्कुल है सही जवाब। तो अगला हिसाब अब आपके सब जानते हैं स्टूडेंट कि पहले का फिर भाग का और गुना फिर जोड़ घटा का काम करते हैं। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग यहाँ थोड़ा सा जगह बना लें। तो अगर यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ आप जो अंतिम में देख रहे हो ये आपके यहाँ पर 1.2/7। तो अगर हम यहाँ पर 1.2/7 को अगर हम यहाँ पर इसे पूर्णांक तोड़ दे तो यहाँ पर आपके 7 एकम 7 2 9 आपके हो जाएंगे 7। तो 9/7 हो जाएंगे तो 7 चौके आपके हो जाएंगे 28, और यहाँ पर आपके 3 तिया हो गए 9, 3 से यहाँ पर कट जाएंगे आपके ये 11 बार में, और उसके बाद आपके हो जाएंगे यहाँ पर 3 तिया 9। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अब अगर आप देखोगे तो 3/11 प्लस आपके हो जाएंगे 4/3, भाग को अगर हम लोग गुना कर ले तो 10/11 से आपके हो जाएंगे 11/10, और गुना आपके जो 5/11 है उसे आप इसी तरह लिख दो। और उसके बाद जो आपके माइनस हैं 3 चौके 12 बट्टे
आपके यहाँ पर हो जाएंगे 11। तो यहाँ से स्टूडेंट जो गुना में हम इसे कटा लेंगे, जो कटने लायक है 11 11, 5 दूनी आपके यहाँ पर 10 भी कट गए और 2 दूनी 4 कट गए। तो यहाँ से अगर हम स्टूडेंट एलसीएम ले लेंगे तो 11 और 3 की एलसीएम 33 हो जाएगी। तो 11 तिया 33, 3 तिया 9, 11 तिया 33, 11 दूनी 22 और माइनस यहाँ पे 11 तिया 33, तो 12 तिया यहाँ पर आपके हो जाएंगे 36। तो यहाँ से आपने देखा कि 22 और 9 31, 31 में -36 करेंगे तो -5 बट्टे हो जाएंगे आपके 33। ऑप्शन नंबर बी -5/33 हो गए, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके दो संख्याओं का अनुपात 11:15 है। यदि उनका मौसो अपो 13 हो तो वो संख्याएं क्रमशः क्या होंगी। तो हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स कि जब भी आपके संख्याओं का यहाँ पर अनुपात दी गई होगी, यानी 11:15, तो जो आपके मौसो होता है, यानी कि मौसो आपको 13 दी गई है, तो ये मौसो ही इसके मल्टीपल फैक्टर हो जाते हैं, यानी इसके गुणक होते हैं। तो 11 गुना 13 आपके हो जाएंगे 143 और 13 गुना 15 वो आपके हो जाएंगे 195। तो यानी कि आपके हो गए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी मौसों दिया हुआ होगा तो उसे हम लोग अनुपात में गुना कर देंगे तो वही आपकी संख्याएं हो जाएंगी। अब स्टूडेंट अगला सवाल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे यदि 27, 33 और 39 को भाग दे तो 2, 3 और 4 शेष बचे। तो बहुत ही अच्छा हिसाब है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आइए हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब हम 27 से भाग दे रहे हैं तो 2 शेष बच रहे हैं, 33 से भाग दे रहे हैं तो 3 शेष और 39 से भाग दे रहे हैं तो 4 शेष बच रहे हैं। तो आप क्या करें, सभी संख्याओं में शेष को घटा लें, यानी कि 27 में 2 घटाएंगे 25, 33 में 3 घटाएंगे 30 और 39 में 4 घटाएंगे तो 35। और यहाँ पर क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या की जब भी बात होगी तो एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ जब आप देखेंगे इसकी डिफरेंस 5 है तो एचसीएफ 5 ही हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल ही सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके घातांक का क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो जब भी आपके यहाँ पर जो बेस संख्या है वो -1/125 है, यानी 125 जो होती है वो 5 की क्यूब होती है। तो आप इसे यहाँ पर -1/5 की क्यूब लिख सकते हो। और उसके बाद स्टूडेंट्स जो आपके -2/3 पावर ऊपर में पहले से थे वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 यहाँ पर कटने के बाद आपके -1/5 की पावर हो जाएगी -2। और जब भी आप स्टूडेंट्स यहाँ पर -2 को जब भी आप पावर से माइनस हटाओगे तो ये बेस आपके पलट जाती है, यानी कि ये आपके हो जाएंगे -5 पर पावर 2, यानी कि हो जाएगी आपकी 25। तो 25 आपके हो गए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो कि आपके फिर से एक पावर का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर a पर पावर -3 और a पर पावर -4। तो आप जानते हैं कि जब भी आपके गुना में बेस सेम हो तो गुना में पावर जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके जो a पर पावर -3 और -4 है तो a पर पावर आपके हो जाएंगे -7 और नीचे आपके a पर पावर है -5 और भाग में जो पावर होती है स्टूडेंट्स वो घट जाती है, यानी कि अगर a पर पावर -7 है तो माइनस हो जाएंगे -5, यानी कि कुल मिलाकर a पर पावर -7 और माइनस माइनस आपके हो जाएंगे यहाँ +5। तो आपके a पर पावर हो जाएंगे -2। तो यहाँ पर आपके a पर पावर -2, जब इससे आप माइनस को हटाएंगे तो 1/a⁴, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल ही सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स, अब अगला हिसाब जो आपके है वो रूट का हिसाब है, यानी कि परिमेयकरण यहाँ पर करना है आपको। √2 - 1 और √2 + 1 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर जब भी आपके ऐसी प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले नीचे जो हर होता है हर का हम लोग परिमेयकरण कर लेते हैं। तो जब आप हर का परिमेयकरण करोगे तो √2 - 1, और मैंने आपको पिछले कई सेट्स में परिमेयकरण करने का तरीका बतलाया था। अगर आपके जब भी इसे नीचे से ऊपर लाना है तो आपके चिन्ह बदल जाएंगे, जो √2 आपके +1 है वो आपके √2 - 1 हो जाएंगे। और जो आपके नीचे आपके जो डिफरेंस होंगे स्क्वायर के डिफरेंस, यानी कि √2 की स्क्वायर 2 और 1 की स्क्वायर 1, तो डिफरेंस 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ आपके 1 आ जाएंगे, तो ये आपकी हो गई। यानी कि अब यहाँ पर आपके जो है √2 - 1 के होल स्क्वायर हो गए। तो इसे a - b के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे तो a² 2 - 2ab, यानी कि आपके हो जाएंगे 2 √2 और +b² यानी कि 1, तो इक्वल टू आपके हो जाएंगे 3 - 2 √2। तो √2 की वैल्यू की बात करें अगर तो स्टूडेंट्स 1.414 आपके हो जाएंगे।
तो यहाँ से आपके हो जाएंगे 3 माइनस, इसे हम गुना कर ले तो 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, तो 2.828 अगर 3 में हम माइनस कर लें तो यहाँ से आपके जो हो जाएंगे 0.172 आपके हो जाएंगे। बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये जो सवाल है स्टूडेंट्स, अब आपके घातांक और करनी का सवाल है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि 3 अंडर और रूट के अंदर आपके 8⁴ है। तो जब भी आप यहाँ से जो भी यहाँ पर जो रूट के अंदर जो भी चीज़ होती है उसे जब हम लोग पावर में लाएंगे तो वो आपके हो जाएंगे गुना 1/3। अगर यहाँ पर 4 होती तो 1/4, अगर यहाँ पे अगर कुछ नहीं होती तो 1/2, क्योंकि जहाँ पर रूट के अंदर कुछ नहीं होती है तो यहाँ पर 2 छुपा होता है, लेकिन यहाँ पर 3 है तो ये 1/3 हो जाएगी। तो हमने रूट को पावर में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद अगर हम 8 को 2 की पावर में बनाए तो 2 पर पावर 3 हो जाएंगे और गुना आपके यहाँ पर 4/3 हो गए। तो 3 3 कट गई तो 2 पर पावर 4 आपके 16 हो जाएंगे। तो 16 आपके ऑप्शन नंबर सी हो गए बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्टूडेंट यहाँ देख रहे हो कि 4 संख्याओं का औसत जो है वो 18 है। यदि उनमें से पहली 3 संख्याएं क्रमशः 16, 22 और 28 हो तो बताइए अंतिम संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि 4 संख्याओं का औसत वो 18 है। तो 18 संख्या का औसत जब 4 होगा तो उसकी योगफल 18 गुना 4 यानी कि 72 हो जाएगी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको 3 संख्याएं दे दी गई है, 16 है, 22 है और 28 है। यानी कि इस तीनों को जोड़ने के बाद आपको 22, 28, 50 और 16 यानी कि 66 होती है। जबकि आपके यहाँ पर टोटली 72 योगफल निकलते हैं, यानी कि जो चौथी संख्या होगी वो आपके 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे आपके बिल्कुल ही सही जवाब। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, एक आदमी अपने वेतन का 75% खर्च करता है और 150 रुपये मासिक बचाता है, तो उसका मासिक वेतन क्या है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम सबसे पहले 75% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लें तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू आपके 3/4 हो जाती है। तो 75% वो खर्च कर देता है, यानी कि वह आपके 150 रुपये बचाता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 4 में से 3 खर्च कर देता है, 1 बचाता है। तो यहाँ 1 की वैल्यू आपके 150 रुपये हो रही है। तो यहाँ पर उसकी जो आय है वो 1 है नहीं 4 है यहाँ पर। तो 150 चौके 600 यानी कि उसकी आय जो है वो 600 रुपये मासिक वेतन हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल स्टूडेंट्स आपके लिए है कि किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में हैं और शेष की 50% पुस्तकें हिंदी भाषा में हैं। यदि शेष 900 पुस्तकें अन्य क्षेत्रीय भाषा में है तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें होंगी। तो 50% यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आपके 20% अंग्रेजी के हैं तो 20% आपकी जो होती है 1/5 हो जाती है। यानी कि आपके जो है 5 में से आपके 1 किताब अंग्रेजी के हैं तो बच जाते हैं आपके शेष 4, यानी 5 से हो गई ये 4। और फिर आपके जो यहाँ पर स्टूडेंट जो 50% पुस्तक हिंदी भाषा में है तो 50% आपके होते हैं 1/2, यानी 2 पुस्तक में से फिर 1 पुस्तक आपके हो गए हिंदी के। तो इसके बाद आप अगर देखें तो यहाँ पर 5 दूनी 10 पुस्तक हैं तो यहाँ पर 4 एकम 4 पुस्तक हो जाती है। यानी कि अगर 10 पुस्तक कुल है तो 4 पुस्तक शेष बच जाते हैं। तो ये जो 4 पुस्तक हैं आपके वो शेष पुस्तक हो गए। तो शेष यहाँ 4 नहीं होकर कितनी है 900 पुस्तकें हैं। तो ये 900 है तो कितने गुना हो गए स्टूडेंट्स 225 गुना ज़्यादा हो गए। यानी कि कुल पुस्तक भी इससे 225 गुना ज़्यादा होकर आपके 2250 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपके बी हो गए बिल्कुल ही सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब स्टूडेंट आपके अगला सवाल साधारण ब्याज से कि कितने वर्षों में कोई राशि 10% वार्षिक दर से अपने से दोगुनी हो जाएगी। तो यानी कि कहने का मतलब अपने से दोगुनी, अगर आपने 100 रुपये रखा तो वो धन आपके 200 रुपये हो जाएंगे। तो 200 रुपये में जो आपके ब्याज होंगे सिंपल इंटरेस्ट तो 100 ही होंगे, क्योंकि आपके 100 रुपये तो खुद के हैं तो ब्याज आपके 100 रुपये होंगे। तो 100 रुपये की जो वार्षिक दर है यानी हर वर्ष 10 रुपये बढ़ रही है। तो यानी कि ये 100 रुपये बनने में कितने दिन लगे होंगे 10 वर्ष लगे होंगे। यानी कि ये दुगनी होने में 10% के हिसाब से 10 वर्ष लग जाएंगे। ऑप्शन ए हो गए बिल्कुल सही जवाब। स्टूडेंट आपके सामने जो अगला सवाल है वो आपके लिए है कि घनश्याम ने 2000 रुपये अपने मित्र से 5% सालाना ब्याज पर लिए और उसने पूरा पैसा
जो है वो 8 माह बाद चुका दिया, यानी 1 साल के लिए लिया था सालाना ब्याज दर पर, लेकिन 8 माह के बाद ही चुका दिया, तो यहाँ पर उसको कितने % लगेंगे। तो चूँकि 8 महीना में चुका दिया, तो चूँकि आपको यहाँ पर जो 1 वर्ष है उसे अगर 8 महीना को हम वर्ष में बदले तो 8/12 हो जाएंगे। तो 8/12 को हम 5% से गुना करेंगे, यानी कि उसे टोटल 40/12% ही पैसा चुकाने होंगे। तो 40/12 यहाँ पर अगर हम लोग कटा ले तो 4 तिया 12, 4 दाएँ 40, यानी कि 10/3% ही उसे टोटल दर % देनी होगी। तो यानी कि जो ब्याज होगी आपको कुल कितना धन चुकाया जाएगा। तो चूँकि पहले 2000 धन लिए हैं, तो 2000 धन का हम लोग 10/3% यानी 10/300 यहाँ पर ब्याज हो जाएंगे। तो 0 हमने कटा दिया, तो आपके 200 बट्टे हो गए 3, यानी कि 66.66, यानी 2066 रुपये उसे चुकाने पड़े। 66.66 ऑप्शन नंबर हो गए बी आपके बिल्कुल ही सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इस समय कि क्वेश्चन है कि 2400 रुपये पर 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो इस तरह के सवाल कई बार स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं, तो इसकी आप लोग हमेशा याद रखो, जो 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है वो आपके होते हैं PR² बटा 100 स्क्वायर। P यानी कि मूलधन, तो मूलधन आपके हो गए 2400 रुपये, और दर की बात की जाए तो यहाँ पर 5 है, तो 5 गुना 5 और बटे आपके हो गए 100 गुना 100। तो यहाँ से अगर हम इसे कटा दें तो 0 आपके कट जाएंगे, और ये 5 से आपके 20 बार में कट गए, और 5 से फिर ये आपके 4 बार में कट गए, और 4 से ये कट गए 6 बार में, यानी कि जो डिफरेंस होगा वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 6 रुपये हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब स्टूडेंट अगला सवाल यहाँ पर A/B जो है वो आपको 3:4 दे दी गई है, और उसके बाद आपको B/C भी दे दी गई है 5:6, और A/B/C निकालना है। तो जब भी ऐसा सवाल होता है स्टूडेंट्स हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई, 3 बचे आपके हो गए 15, फिर आपके यहाँ से 5 चौके हो गए 20, और उसके बाद आपके 4 छक्के हो गए 24, यानी 15, 20, 24। ऑप्शन नंबर बी हो गए बिल्कुल ही सही जवाब स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट इस समय। तो अगला हिसाब यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स कि एक आयताकार खेत का परिमाप 760 मीटर है और उसकी लंबाई और चौड़ाई में 11:8 का अनुपात है। तो बताइए आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर आपके लंबाई चौड़ाई की अनुपात दी गई है स्टूडेंट्स। एक बात याद रखना, जब भी आपके लंबाई चौड़ाई की अनुपात दी गई हो और परिमाप यहाँ 760 है, तो परिमाप लंबाई जोड़ चौड़ाई का डबल होता है। इसलिए अगर हम लंबाई जोड़ चौड़ाई की बात करेंगे तो आपके 760 का आधा यानी कि 380 होगी। लेकिन यहाँ पर जो लंबाई और चौड़ाई अगर 11:8 से करें तो 19 हो रही है। तो 19 से ये कितने गुना ज़्यादा हो गए, 20 गुना ज़्यादा हो गए, यानी कि 11 गुना 20 220 आपके हो गए आपके लंबाई, और 8 गुना 20 यानी 20 × 160 आपके हो जाते हैं चौड़ाई। तो यहाँ से अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपके टोटली गुना कर देंगे तो 16 दूना 32 और 16 दूना 32 और 3 35 यानी 35,200। ऑप्शन नंबर ए 35,200 वर्ग मीटर हो जाएंगे इस खेत का क्षेत्रफल। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये सभी सवाल आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। चलिए फिर से बढ़ते हैं एक और लास्ट सवाल की ओर। अब यहाँ पर तो यहाँ आप देख रहे हैं जो सवाल आप, तो स्टूडेंट्स भाग के प्रश्न में भाजक 16 है, भागफल 9 है और शेष 1 है। तो भाज्य कितना होता है। तो भाज्य बराबर स्टूडेंट्स क्या होते हैं आपके, भाज्य बराबर होते हैं भाजक गुना भागफल और जोड़ आपके शेषफल, यानी कि 9 के 54 1 55 इकाई पे 5 आ जाएगा 145 आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके हो गए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का यहाँ पर जो सेट सॉल्यूशन का हमारा ये था दौर ये समाप्त होता है। आज या फटाफट 20 में आप लोगों ने यहाँ पर देखा मैंने कितनी जल्दी यहाँ पर 20 सवालों को हल किया। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर आप लोग 20 सवाल को हल कर लेते हो स्टूडेंट्स तो आप लोगों के लिए बिल्कुल ही आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की राह हो जाएगी बिल्कुल आसान। तो इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो हमें ज़रूर इस पर कमेंट देना और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो लोग नए हमारे चैनल को देख रहे हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लाने जा रहा हूँ। तो तब तक के लिए गुड बाय।